आहा प्रभु जी वाह, वाह सोने रब वाह। हमने मूल आधार, जो मूल का आधार है, कुंडलिनी का आधार है, चेतना का आधार है, वहाँ से यात्रा शुरू करते करते विशुद्ध चक्कर तक जाना कर लिया। हमने विशुद्ध चक्कर के बीचों के सभी चक्रों को समझा। जैसे ही पहले मूल आधार चक्कर से कुंडलिनी जो सर्प की तरह गुच्छा बनाकर बैठी थी, उसकी सिरी ऊपर को आई, अर्थात चेतना ऊपर को उठी, भीतर के जगत में आई। तो वासना का जगत, इस बाहर के जूठे गंदे शरीरों में कामुकता का, दूसरे का हर समय देखते जाना, विकारों से अपने आप को बांधते जाना, तो कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने मात्र से ही वासना से छुटकारा पा लिया। फिर जैसे जैसे साधक को भीतर में खुशी मिली, जप, गुरु मंत्र की दृढ़ता और ध्यान, सुरती को समझा, सुरती को ऊंचा करना सीख लिया, तो फिर हमने दूसरे चक्कर शब्दष्टान में आकर कदम रख लिया। चेतना का दूसरा स्थान, उसमें चेतना ने स्थिति पाली, तो दुनिया का गंदला डाल, जहाँ की हर समय बेकरारी सी और जीवात्मा को तंगी सी महसूस रहती थी, उस भय से छुटकारा पाकर मालिक के पवित्र नाम का डर भीतर रख लिया। मालिक का नाम पवित्र है तो उसका डर भी पवित्र है, जो कि हर तरह के भीतर में बची हुई वासनाओं का, कामनाओं का और तरह की महत्वाकांक्षाओं का जो मन रीस करता है, बाहर से देखकर ही उसी तरह का मन बनाता रहता है। तो इस दूसरे चक्कर में आने पर, प्रार्थनाओं का जगत शुरू हो जाने पर वासना का बिल्कुल ही नाश हो गया, संसार के गंदले भय का नाश हो गया, और मालिक की प्रार्थनाओं में उस मालिक का नाम का डर, कि मालिक का नाम जपना है, गुरु मंत्र दृढ़ करना है, भीतर टिकाव पाना है, भीतर ठहराव पाना है। तो इस तरह की बातें सुजागी मात्र देती हैं कि ये सारा रास्ता शरीर से परे का है। यदि हम बाहर दुनिया में स्पिरिचुअलिटी को ढूंढना चाहते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा भ्रम सा रह जाएगा कि हम स्पिरिचुअल हो गए हैं, हमने किसी तरह आश्रमों में स्थान पा लिया है, बाहर से गुरुओं से मंत्र लेकर जैसे कि कुछ इस तरह हासिल कर लिया है। लेकिन जब तक भीतर का नाम जप कर इस कुंडलिनी शक्ति को, इस जीवन शक्ति को, इस चेतन शक्ति को अग्रसर करते ही नहीं चले जाएंगे, तो जो शरीर में प्राणों का कोश है, मनों में कोश है, बुद्धि का कोश है, कोश अर्थात चक्कर अर्थात रुकावटें, इतनी जीव आत्मा ने मन के साथ रुकावटें बांध ली हैं, इनको नहीं बिंदेंगे, इनको नहीं समझेंगे तो जीवन अग्रसर नहीं हो सकेगा। इसलिए संत दास रखता है, चरणों में बैठा है कि इस तरह की कुंडलिनी की बातें सुनने पर, जीवन चेतना की बातें सुनने पर हर जीव आत्मा को इश्क लगेगा कि कैसे भीतर के चक्कर हैं, उनको देखें, उनको समझें और रुकावटों से छुटकारा पा लें, जो कि इस तरह झूठी हैं। दुनिया में देखा देखी इस तरह भ्रम में बैठ गए हैं कि हम स्पिरिचुअल हो गए हैं। अंदर से परिणाम मिले, अंदर से किसी तरह की समझ उभरे, तो जीव स्पिरिचुअल पहले ही है,
तू मन के संशय भ्रमों का नाश, इस तरह की बातें अवश्य कर ही देती हैं और अंदर में इश्क पैदा हो जाता है कि हम अच्छी तरह इन बातों में सुजागी में रहें, सुजगता में रहें। कि मूल आधार से कुंडलनी जागृत होते होते, चेतना जागृत होते होते सब दृष्टांत में आई। वासना का बिल्कुल ही अंत हो गया। उसमें जप ध्यान के माध्यम से दुनिया का गंदला डर चला गया। मालक प्रार्थनाओं का जगत शुरू हो गया। मालक का डर भीतर में आ गया कि नाम जपें, नाम जपें, जो कि हमारा सहाय बनेगा। इस तरह की घनीभूत प्रार्थनाओं में जीवात्मा बनती बनती जे चेतन शक्ति तीसरे मणिपुर चक्कर में अर्थात जो रुकावट है उसमें आ जाती है। तो ये भावों का जगत दासी ने पहले जो इशारे दिए हैं उसी को फिर बता रही है कि कल्पनाओं का जगत, अंदर में विचारों का ताना बाना, इस तरह की बातें जो बहुत गहरी हैं। जैसे ही जब ध्यान करते हैं सुरती को सही दिशा में, सुरती अर्थात ध्यान, ध्यान की एकाग्रता में बैठना सीख जाते हैं तो ये विचारों की दुनिया, लहरों की, बुदबुदों की, कल्पनाओं की, महत्वाकांक्षाओं की अपने आप ही खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। तो विचार उल्ट जाते हैं, जे मन पलट जाता है अर्थात मन की सोच जो शरीर के प्रति रहती है वहां से जे सोच बाहर आ जाती है। तो यही मेरा इशारा है स्पिरिचुअलिटी का कि सुपर एबिलिटी में आए। दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। सुपर एबिलिटी, एबिलिटी तो है, योग्यता तो बहुत है जीव में, लेकिन शरीर तक की, शरीर की महत्वाकांक्षाओं में, शरीर के सुखों में इतना बंधे रहना। लेकिन जैसे मन ने कुंडलनी भीतर की चेतना का ध्यान किया तो वही मन उल्ट गया, मन उल्ट गया तो विचार पलट गए अर्थात विचारों में सुंदर तरह के आत्म भाव, शुद्ध भाव बनने लग गए। तो ये मणिपुर जो गहरा चक्कर है इसमें काफी ध्यान में उतरते उतरते फिर जे बेंधते हुए इस चक्कर को जो चेतना अग्रसर हो जाती है और हमारा चौथा चक्कर आहत अनाहत, इसमें कुंडलनी आ जाती है। आहत अनाहत अर्थात मालक का भीतर का संगीत, भीतर का राग, भीतर के खेड़े की दुनिया उसमें पहुंच जाती है। और पांचवा चक्कर दासी ने विशुद्ध चक्कर का बताया है जो कि कंठ में है, जहां पर रसना में रस आ जाता है, सत्य बोलने की शक्ति भीतर से मिल जाती है। लेकिन जहां पर बहुत खतरे की बात मैंने बताई है कि जहां तक आते हुए में साधक के भीतर इस तरह की माया की वृत्तियां छा जाती हैं कि जैसे उसने परमात्मा को पा लिया है। थोड़ा सा ही रसना पर रस आने पर, जब मालक की बात थोड़ी सी प्रेरक शक्ति के आ जाने पर फिर ये जीवात्मा माया के वश में आ जाती है। इसलिए जहां पर आकर खतरा है। तो विशुद्ध चक्कर में इस तरह की साधक अपनी बातों में आए कि भीतर की स्थितियां कैसी बनी हैं। तो जहां पर ही रुकना ना हो जाए, बहुत माया के अधीन फिर ना हम हो जाएं, दुनिया को अपने पीछे लगाने का चाव इतना भीतर ना बांध लें, तो बचने की जरूरत है। संसार से बचने की जरूरत है। संसार मीन विकार कि फिर जो नीचे की सफाई हुई है प्राणों के कोश की, जो सोच, जो मल, जो विक्षेपता, चित्त के आवरण थोड़े से पीछे हटे हैं, गले तक मालक की कृपा हुई है, रसना में रस नाम का आ रहा है, तो फिर बहुत सावधानी में आ जाओ। सावधानी की ज्यादा जरूरत है। जहां पर सावधानी बढ़ते बढ़ते में ये चेतन शक्ति, ये कुंडलनी शक्ति
जे सुरती, जे हमारा ध्यान त्रिपुटी ठाकुर द्वारा ज्ञान का घर, शिव का घर, जो दो आंखों के बीच में मस्तक की स्थिति है, फिर जे आज्ञा चक्कर में चेतना आ जाती है, अर्थात जीव आत्मा को अपनी मैं की थोड़ी थोड़ी याद आने लग जाएगी। बहुत विस्मृति जो हो गई थी, पटल कालिमा में भर गए थे, वहां से छुटकारा इसको मिल जाएगा। और जे त्रिपुटी में दो आंखों के पीछे जे चेतना अपनी याद में जाने लग जाएगी। इसलिए इस आज्ञा चक्कर का इशारा संत मालक का दास इस तरह भी देता है कि सतगुरु की आज्ञा में रहो। वो झूठ भी बात कहे तो उसको सच मानो, कि उसके कोई इशारे हैं, कोई इस तरह का राज है कि यदि मनमानी फिर होने लग गई तो ये मन पूरा परम आनंद तक नहीं लेकर जा सकेगा। इस तरह की बात है, बड़ी गहरी गंभीर बात है कि मन जो परम आनंद से, परम गति से, परम पुरख से अलग अनादि से हुआ है। देखो जे फिर कई जन्मों से जे बाहर की दुनिया का स्वाद फिर भी भूला नहीं है। इसलिए परम गति तक मन को ले जाने के लिए जहाँ आज्ञा चक्कर में बहुत सावधानी बरतनी है कि जे जीव आत्मा मन के चुंगल से पीछे रहे, मन से आजाद रहे, तभी जे फिर बहुत ऊंचे घर की तरफ लेकर जाएगी। यही चेतना जो मन से बंधी रहती है, जहाँ त्रिपुटी में, जहाँ आज्ञा चक्कर में गुरु की आज्ञा में रहकर मन से आजादी पा सकती है। वरना फिर कहना मुश्किल है, क्योंकि हम देहधारी हैं। देह में आकर फिर मनुष्य का भाव, मनुष्य के हैपन का भाव यदि आत्मा ने मन के साथ बांध लिया फिर नुकसान हो जाएगा। क्यों? ये शरीर दिखता है, इसलिए जीव आत्मा को शुद्ध मैं की याद रहे, जीव गलित ही रहे, शरीर के मैंपन से परे रहे। इसलिए साफ जाहिर होता है कि ये नक्शा शरीर, मन और बुद्धि से परे का है, ये शरीर का नक्शा नहीं है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी शरीर केवल माध्यम की तरह रखने वाले, कॉस्ट्यूम की तरह रखने वाले इससे छुटकारा पाएंगे। ये ऑब्जेक्ट है, मटीरियल, नॉट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। जैसे कि अभी माइक मेरे हाथ में है, मटीरियल है, ऑब्जेक्ट है, इसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जहाँ पीछे से इसमें शक्ति आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से इसका सही उपयोग हो रहा है। यदि माइक मेरे हाथ में हो, पीछे इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो इंस्ट्रूमेंट होने पर भी, मटेरियल मेरे पास होने पर भी आवाज नहीं आ सकेगी। वही बात संत चरणों में अरदास रख रहा है कि ये जीवात्मा चेतन है, चेतन। लेकिन यदि फिर मटीरियल शरीर की याद में आज्ञा चक्कर से, छठे चक्कर त्रिपुटी से फिर नीचे आने लग गई तो उड़ान में नहीं जाएगी। उड़ान अर्थात आज्ञा चक्कर से ऊपर सहसाल में जाना, शिखर तक जाना, सिर की चोटी तक पहुंच जाना। तो जी पहाड़ों की शिखर तक पहुंचने की बातें हैं, बहुत ऊंची, गंभीर और गहरी बातें हैं। परम पुरख तक पहुंचना, परम गति, परम मति, परम सिद्ध अवस्था तक पहुंचना। लेकिन जहाँ तक भी बहुत अच्छा है, यदि थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने मैंपन की याद जे जीव आत्मा मन से अलग होकर आँखों के बीच में, मस्तक के बीच में टिक गई तो सतगुरु मिल जाएगा, वो सतपुरुष मिल जाएगा। यही इसका स्थान है।
इसलिए जहाँ फिर आज्ञा चक्कर से ऊपर उड़ान लेने के लिए और गहरी साधना में साधक ने जाना सीखना है कि हम परम विश्राम में आ जाएं, परम गति में आ जाएं। बार बार शरीरों का जन्म मरण, हम बुरा नहीं कह रहे हैं, जन्म बुरा नहीं है, लेकिन जो बंधनों में आकर जीव आत्मा को घायल करते हैं वो बुरी बात है। यदि इस आज्ञा चक्कर से ऊपर स्पिरिचुअलिटी अर्थात रूहानियत की यात्रा थोड़ी अधूरी भी रह जाएगी तो फिर संतों के घर, सिद्ध पुरुषों के घर, इस तरह यदि मालक को गर्भ कोई मिल गया, इस तरह की सुजगता की कोई गृहिणी माता मिल गई, तो बालपन में जो बच्चा गर्भ माता के गर्भ में स्थिति लेगा वो पहले ही संत की स्थिति पाएगा। तो वहां से जल्दी से यात्रा करते हुए में वो सरसा तक पहुंचेगा, परम गति, परम धाम, परम पुरुष तक पहुंच जाएगा। मालक ने अपना स्वरूप दिखाना अवश्य है, इसलिए बार बार जो जीवात्मा गर्भ धारण करती है। गर्भ में आना भी बुरी बात नहीं है, संसार में कुछ भी भोग लेना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें वृत्ति का बने रहना, मन का उसी स्थिति में बंधे रहना बहुत ही बुरी बात है। इसलिए थोड़ी सी सुजागी मात्रा में आ जाने से ही सब काम मालक की कृपा से ठीक हो जाते हैं और ये जीव आत्मा शरीर की झूठी मैंपन से पीछे रहना सीख जाती है। तो ये पांचवा चक्कर विशुद्ध चक्कर को बेनते हुए में छठे चक्कर आज्ञा चक्कर में अर्थात सतगुरु की आज्ञा में बैठना सीखना है। कोई बात सतगुरु की झूठी भी लगे, उसके पीछे कोई राज है, उसके पीछे कोई राज है। मन इस तरह का नुमाना सा हो जाए तो फिर किसी भी युक्ति को अंदर ही अंदर क्लिक करता ही जाएगा। तो जी जीव आत्मा शरीर के झूठे मैपन में मन को नहीं बांधेगी। मन की आजादी से ही ये संसार छूटेगा। जोर न छूटे, जुक्ति छूटे। इस तरह की जुक्ति से, छोटी सी जुक्ति से ये संसार बहुत पीछे रह जाएगा। शरीर का कभी कभी भान हो जाएगा तो भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये जीव आत्मा को इतना इश्क लग जाएगा कि त्रिपुटी के माध्यम से छठे चक्कर को बेंध दे, आज्ञा चक्कर को बेंध दे। क्योंकि सतगुरु और बाहर से जो भी शिष्य उस रास्ते पर जा रहा है, वास्तव में तो दो है नहीं, लेकिन जहां से ऊपर जाकर ही एकता का एहसास हो जाएगा, परम गति, परम मति, सिद्ध अवस्था का इस तरह अनुभव हो जाएगा। इसलिए आज्ञा चक्कर को बींद कर आगे निकलना सीखना है कि पूरा ही सत्य प्रकट हो जाए। अधूरे अधूरे काम शरीरों से कर लिए, लेकिन अभी पूर्णता के काम, सतगुरु के काम इस तरह इश्क से होंगे, बड़े ही जोर से होंगे कि भीतर में शक्ति को धारण करते जाएं और कभी भी संसार में ना फंसे। तो इस तरह अभी परम आनंद आज्ञा चक्कर में नहीं है। आज्ञा चक्कर में बार बार मालक की स्मृति को लेते लेते में धीरे धीरे फिर अपने मैंपन का, उस सच्चे रब का, उस सत्य का भीतर में नक्शा मिलने लग जाएगा। तो फिर ये जीव आत्मा इस तरह शेर रूप में अर्थात सच्ची मैं रूप में व्यवहार में उतरेगी, व्यवहार में उतरेगी। फिर भी व्यवहार तो है ही है। क्या ज्ञानी पुरुष उसी तरह संसार में नहीं रहते? उसी तरह रहते हैं, लेकिन उनका व्यवहार एकता का व्यवहार है, प्रेम का व्यवहार है। उसमें कुछ भी लेना देना नहीं है, केवल ये कॉस्ट्यूम, ये शरीर का मटीरियल वर्ल्ड में कुछ भी करता दिखता है,
भीतर एक ना दो, भीतर वही सत्य है, भीतर वही चेतना है जो कि मालक की चेतना है। तो पता लगता है कि ऐसे मेहनत करते करते में विशुद्ध चक्कर से आगे आज्ञा चक्कर में बैठते बैठते हमने आधी से ज्यादा यात्रा पूरी कर ली। काफी हद तक चेतना ने अपनी यात्रा कर ली। फिर इस आज्ञा चक्कर को पार करके मनुष्य में सत्य है और सत्य में ही मनुष्य है। जे रब और जे उसका बनाया हुआ जे मटेरियल बाहर का कॉस्ट्यूम वास्तव में दो नहीं है, दो नहीं है। मटेरियल किसी भी सत्ता के बिना है ही नहीं। साइंस भी जी घोषित करती है कि सारा ये संसार एक एनर्जी है। तो भीतर की एनर्जी, भीतर की चेतना, एकता का अनुभव इस बात का दावा कर देता है कि सच ही रब है, रब ही सच है। तो सच रब में है तो फिर मनुष्य देह में, उस सच देह में वो चेतना उसके बिना है नहीं। इसलिए साफ पता लगता है कि ये कितनी कीमती है। अरे हीरे जवाहरातों से ज्यादा इसकी कीमत जानो। इसकी कीमत डाले बिना, इसकी पहचान किए बिना कैसी चेतना को पाएंगे? हो ही नहीं सकेगा। इस तरह की बातों में आ जाओ, इस तरह की समझ को उभारो कि हमने कैसे आज्ञा चक्कर में गुरु की आज्ञा में रहकर सत्य तक पहुंच जाना है। फिर मनुष्य में ही सत्य है, सत्य में ही मनुष्य है। दो नहीं है, दो नहीं है। पर गुरु कृपा जिस नर पर कीनी ता ए जुक्त पछानी। जिस पर सतगुरु की कृपा होगी उसी नर को, स्त्री चोला या मादा का चोला, उसने ये जुगत पछाननी है जिस पर मालक की कृपा होनी है। गुरु कृपा जे नर पर कीनी ता ए जुगत पछानी। नानक लीन भयो गोविंद संग ज्यों पानी संग पानी। नानक देव जी कहते हैं कि इस तरह गोविंद के संग हो जाना है कि जैसे नदियों का पानी समुंदर में मिल गया, समुंदर में मिल गया। तो जो सचखंड की बातें हैं, सिद्ध अवस्था की बातें हैं, निरंकार की बातें हैं, ये भीतर की बातें हैं। तो इस अवस्था की पहचान कैसे होगी कि मनुष्य में सत्य बोलने के सिवा और कुछ भी रह नहीं गया। उसका व्यवहार भी सत्य हो गया, उसका झूठ बोलना भी सत्य हो गया। वो जिस तरह की परिस्थिति में रहेगा, जिस तरह भी बरतेगा, झूठ में बरतता हुआ भी सत्य में ही बरत रहा है। क्योंकि बाहर की दुनिया में तो सत्य है ही नहीं, लेकिन भीतर का सत्य जैसे भी परिस्थिति है उसी तरह बरतता हुआ भी सत्य ही बरतता है। कारण है क्या कि निरंकार सत्य है। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। जो आद से ही सच है, मिडल भी जिसका सत्य है और अंत भी जिसका सत्य ही रहेगा, तो बाहर के झूठे संसार में, झूठे गप शप में उसी तरह बरत जाता है। यही ज्ञानी पुरुष के लक्षण है, यही ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण है कि जैसे भी प्रसिद्धि है उसी तरह हो गया, उसी तरह हो गया। बच्चे के साथ बच्चे की तरह है, बुढ़े के साथ बुढ़े की तरह, जानवर के साथ जानवर की तरह। जो भी आंख ने देखा भीतर समा गया, भीतर समा गया, उसी तरह का हो गया। इस तरह का नक्शा सच का नक्शा है, आत्मा का नक्शा है। कि हम दूसरे की आत्मा में बैठ जाएं और दूसरे की आत्मा को अपने भीतर ले जाएं, अपने भीतर ले जाएं, तो दुई खत्म है। बाहर की बातों का भी इस तरह विक्षिप्तता में, मतभेद में आना नहीं चाहिए। इसलिए जो परमात्मा, जो परमानंद है, परम गति है, इसको इशारे से समझना है। वैसे तो जिस समाधि की अवस्था, ज्ञान की अवस्था को
शब्दों में नहीं दर्शाया जा सकता है, लेकिन उसके इशारे फिर भी कुछ ना कुछ कोशिश में रहते हैं कि इस तरह की पहचान कैसे बनती है कि जैसे भी बाहर की सृष्टि है उसी तरह के व्यवहार में प्रसन्नता हो रही है, प्रसन्नता हो रही है। अर्थात जीव आत्मा सच्ची में जो परमात्मा अंशी का अंश था उसमें मिल गए, अर्थात सरिता समुंदर में मिल गए। तो मिट गए गमन पाऊं विश्राम, नानक दास सदा कुर्बान। कुर्बान ही कुर्बान जाएगा सृष्टि पर, बलिहार ही बलिहार होता जाएगा कि इस तरह की स्थिति भीतर मिल गई कि जैसे बूंद जब सागर में समा जाती है तो उसको अलग से कैसे दर्शाया जा सकता है। बूंद की कोई हस्ती है नहीं, लेकिन जैसे ही सागर में जाकर मिली तो सागर बन गए। तो इस तरह नाम ही नारायण बन गया। तुझे जप की विधियां सुरती को ऊंचे करते करते में उस नम्मी तक पहुंचना हो गया। मालिक का नाम ही नम्मी बन गया। तो कबीर जी के शब्द हैं, राम कबीरा बीद नाही भाई, अब तो जा चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, एक बेओ है कोई न सके पहचाने। हैं तो सुंदर जो शब्द हैं, ये संत कबीर जी के शब्द हैं। कहते कि इस तरह के सिंहासन में मैं जा बैठा कि जो लहर थी सागर में मिल गई, तो कोई पहचान नहीं सकता है कि बूंद का पानी अलग कौन सा है, सागर का पानी अलग कौन सा है। तो कबीर राम तक पहुंच गए, अज्ञानता का नाश कर दिया, ज्ञान स्वरूपा हो गए। तो फिर कबीर को राम जपने की जरूरत नहीं रही, राम को कबीर की जरूरत पड़ गई। तो ये कबीर जी के शब्द सुंदर शब्द हैं। कबीरा मन निर्मल भयो, कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर, कहत कबीर कबीर। कबीर जी कहते हैं कि मैंने राम का नाम क्या जपा है कि उसका नाम ही वो खुद नम्मी हो गया। अब मेरे को उस बिरंगे की, उस निराकार की जपने की जरूरत नहीं रह गई, क्योंकि नाम और नम्मी दो है नहीं। इस तरह की पहचान हो गई कबीर जी को कि अब मैं हरि नहीं जप रहा हूँ, हरि मेरे को ढूंढता रहता है, हरि मेरे साथ आनंद मानता रहता है। उसको ही कबीर जी की तलाश रहती है। कारण क्या है? परमात्मा का भी मन है, परमात्मा भी देहधारी शरीर में आनंद लेना चाहता है। ये बहुत सुंदर बात है। इस तरह की संतों की अंदर की रूहानियत है कि इस अपनी रूह को, इस जीव आत्मा को समझने लग जाओ। तो गुरु नानक देव जी ने इन शब्दों को दूसरे शब्दों में जनाया है। सागर में बूंद, बूंद में सागर, सागर में बूंद, बूंद में सागर, कथ कथा गुरु वचनी आदर, कथ कथा गुरु वचनी आदर। गुरु के वचनों का आदर करते 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 जे जीव आत्मा जो बूंद थी उस परमात्मा सागर में मिल गई। कथ कथा हो गई। मैं कथा तो करता हूँ। कबीर जी कहते हैं, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि कथा अर्थात बोलना। मैं कुछ मालक के बारे कहता तो हूँ, लेकिन वो तो अकथ है, मेरे शब्दों में समा नहीं सकते हैं। मन में, मेरी बुद्धि में, मेरे किसी भी शरीर के ऑर्गन्स में समा ही नहीं सकते हैं।
लेकिन चेतना, जीव आत्मा, अंशी का जो अंश है, जो अणु है, खुद उसमें जा मिले। कैसे? इश्क से। इसलिए ये परम धाम की बातें, सचखंड की बातें, परम गति, परम मति, सिद्ध अवस्था की बातें, परमात्मा की बातें अकथ बातें हैं, कथनी में आने वाली नहीं है। लेकिन फिर कोई कोई इशारे जे संसारी लोग ले लें, भीतर में जीव आत्मा को समझने लग जाएं, तो इस तरह की बातें कुछ भी आ ही जाती हैं। तो जीते जी सत्य को पाने के लिए कबीर जी ने जिस तरह इस कुंडलनी को समझा, भीतर का सारा नक्शा लिया, तो नक्शा ही मंजिले मकसूद बन गया। जैसे हाथ में नक्शा होता है, हम उसको देखकर जैसे ही कार को उसमें सब कुछ सेट कर लेते हैं, डेस्टिनेशन तक वो पहुंचा देता है। इस तरह आजकल गड्डियों में है, कारों में है कि सारा नक्शे के मुताबिक पहले ही उसमें फिक्स कर दिया, बिल्कुल उस जगह पर पहुंचकर सारा ही काम हो गया। राइट को जाना है, लेफ्ट को जाना है, जो कुछ करना है, सारी इंस्ट्रक्शंस उस टोक टोक ने भीतर दे दी। जैसे भरा था ऐसे ही संत नक्शा दे रहा है, आपकी जीव आत्मा की रील भर रहा है। तो देखो, क्या मन छुटकारा नहीं पाएगा? अवश्य पाएगा, अवश्य पाएगा। तो जीते जी सत्य को पाने के लिए जे कुंडलनी अर्थात चेतना अर्थात जीवन शक्ति नक्शा ले रही है। वो कहत कबीर, कहत कबीर जो हर ध्यावे जीव बंधन तोड़े। कहत कबीर जो हर ध्यावे जीवत बंधन तोड़े। ये जीव अर्थात इच्छाओं का बंधन जीते जी टूट जाता है, जो गोविंद को ध्याता है। कबीर जी अपना अनुभव बता रहे हैं कि इस तरह राम को मैंने गाया, नाम को मैंने गाया, भीतर में दृढ़ किया, सुरती को ऊंचा किया, नाम ही नामी के रूप में जो था मुझको पता लग गया, मुझे मेरा नामी मिल गया। तो इस तरह संतों के इशारे हैं, सभी ने अपने अपने शब्दों में अलग तरह से इस कुंडलनी को दर्शाया है। तो इस अवस्था में कोई करोड़ों में कोई कोई पहुंचता है। वैसे तो जैसे जो चेतन शक्ति मूल आधार केंद्र से ऊपर उठती है, तो कोई मूलधार चक्कर को ही केवल बेंध सकता है, दूसरे सब दृष्टांत तक के ही रुक जाता है। कोई दूसरे को पार करके तीसरे मणिपुर चक्कर में जो विचारों की दुनिया है, तंग करने की दुनिया है, उसी तक रह जाता है। लेकिन जिनको गुरुओं का इश्क लग जाता है, गुरुओं की मार सहने की शक्ति भीतर से साधक पा जाता है, तो फिर आगे ही आगे निकल जाता है। जैसे विचारों से छुटकारा पाता है, तो निर्विचारता की दुनिया में ये चेतना बहुत जल्दी अपना काम करती है। तीसरे चक्कर तक बहुत ज्यादा मेहनत है, फिर मालक का भीतर नाद, चौथे अनाहत नाद जब मिलता है, चेतना तीव्रगामी हो जाती है, जीवन शक्ति बहुत अग्रसर हो जाती है। तो इस तरह सत्य तक पहुंचना, परम गति तक पहुंचना मेरे अनुभव से तो बहुत ज्यादा आसान है। घर गृहस्थ में कोई उलझन है नहीं है? अपने मन को समझने वाले, इस तरह सभी चक्रों को समझने वाले इस तरह का इश्क लगाएंगे कि परम गति तक पहुंचे, परम पुरुष तक पहुंचे। लेकिन इस तरह की बात भी फिर कहने में आ जाती है। संसारी लोगों को इस तरह के व्यवहार में, इस तरह की संसार को भोगने की इच्छा में बंधे देखकर
कि करोड़ों में कोई कोई बिरला ही इस तरह का इश्क लगाता है और फिर पूरी कुंडलनी को जागृत करता है। जन नानके कोटन में किन्ही नारंजे जीत। तो वो कहते हैं नानक देव जी कि कोटि कोटि लोग मालक के नाम में जाते हैं, लेकिन नारायण को कोई ही जीत सकता है। तो नानक देव जी के इस तरह के शब्द हैं कि कोटन कोट मालक को ध्या रहे हैं, बाहर के स्पिरिचुअलिटी को ले रहे हैं, कोई तीर्थ स्थानों में जा रहा है, कोई किसी दूसरी तरह की मन की मान्यताओं में फंसकर मालक को ध्या रहा है। अपने अपने मान्यताओं के दायरे में फंसे जे जीव प्राणी जद्दोजहद करते हैं, लेकिन भीतर की कुंडलनी, भीतर की चेतना का नक्शा फिर करोड़ों में कोई कोई बिरला कोई कोई लेता है। जन नानके कोटन में किन्ही नारन जे जीत। उनके शब्द हैं कि कोटि कोट जे ध्या रहे हैं, लेकिन नारायण को, मालक को कोई बिरला ही जीतता है। जीतना मीन कि उसको पीछे लगा लेना। जैसे कबीर जी ने पहले दोहे में कहा है कि हरि मेरे पीछे लग गया, मुझको हरि की जरूरत नहीं, भला होया सो हरि बिसरिया। कबीर जी के जो सुंदर शब्द हैं, भला होया सो हरि बिसरिया, कि मैंने चैन पा ली, मैंने आराम पा लिया, कि जो एक अंदर में इस तरह लत लगी थी कि हरि को ध्याना है, हरि को ध्याना है। अब हरि मुझको ध्या रहा है, मुझको आराम आ गया। तो इस तरह की बातें, अट्रैक्शन की बातें बताती हैं कि संसार की अट्रैक्शन में भी कोई सुख आराम तो है, इसीलिए हम उसमें बंधते हैं, खिंचे रहते हैं। इसी तरह संत की अरदास है कि परमार्थ में भी बहुत अट्रैक्शन है। जो कृष्ण को भी भजते हैं, कृष्ण का नाम कोई 5 फुट का कोई शरीर नहीं है, कृष्ण जिसमें अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन। जो चेतन रूप की बातें, ज्ञान की बातें अर्जुन के सामने रखते हैं, तो देखो कितना इस चेतना में हुलास आता है, कितनी अट्रैक्ट हो जाती है हमारी चेतना कि हम चेतन रहें। हम जड़ मटीरियल वर्ल्ड में क्यों अपने को बांधे रहें, क्यों बांधे रहें। इस तरह की बहुत कैसेटों में मेरे ज्ञान की बातों के इशारे हैं कि अपने क्यों पर आओ, अपने कारणों पर आओ। तो परमात्मा को पाना मुश्किल नहीं है, संसार को संभालना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये भीतर की बातें हैं, जैसे कि कह लो पहाड़ों की शिखर को छूने की बातें हैं। तो जितना जितना कोई फिर ऊपर जाकर फिर जब इस संसार की तरफ आ जाए तो उतना वो ज्यादा लहूलुहान हो जाता है, और तरह से हो जाता है। जैसे सूली ऊपर खेलना, किते गिरे त ठोर नहीं, कि जैसे सूली के साथ खेल रहा है, मन की इतनी मेहनत कर रहा है, यदि फिर मन वासनाग्रस्त हो गया, संसार के अट्रैक्शन में आ गया, तो फिर उसको कोई ठिकाना नहीं रहता है, हृदय लहूलुहान हो जाता है, फिर उसको कोई ठोर नहीं है, ना तो फिर जगत उसके लिए रह गया, ना ही उसके लिए फिर जगदीश का रास्ता ही रह गया। इसलिए इस डेस्टिनेशन, इस मंजिल मकसूद की तरफ जाने के लिए सतगुरु के सानिध्य में रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके नक्शे पर ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम उस तरह की अट्रैक्शन में यदि रहेंगे तो संसार हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। फिर जैसे आज्ञा चक्कर से ऊपर सरसाल की यात्रा सतगुरु की कृपा से हो रही है, तो कोई खतरा नहीं, कोई खतरे की संभावना ही नहीं कि कुछ भी कोई आपका बिगाड़ सकेगा। संसार सुखी रहे, अंदर भीतर में तो है ही यही कि संसार तो मेरा ही परमात्मा है, तो संसार क्या बिगाड़ सकेगा, कुछ भी नहीं।
तो इस तरह जीवन सफल हो गया। सफल 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 भई यात्रा, आवन जावन मिटे सब साध। साधक का आना जाना मिट गया, आवागमन खत्म हो गया, यात्रा जीते जी सफल हो गई। नई दुनिया मिल गई, भीतर के प्रेम की दुनिया मिल गई, मालक की दुनिया मिल गई। यदि कोई कहे कि इस भीतर की दुनिया का नक्शा कोई बोलकर दे सकता है, यदि आप असलियत जानना चाहते हो तो ये नक्शा मैं दे नहीं रही हूं। शब्द नक्शा नहीं है, स्पेस, बिल्कुल शून्यता, बिल्कुल खालीपन, मालक का करंट शब्दों में नहीं आ सकता है। इस तरह की बात ही कह लो, जैसे कबीर जी के अल्फाज आ रहे हैं। कहत कबीर है, कहत कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे ता फिर क्या कहिए। कहत कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे कोई तो फिर क्या कहिए, तो फिर क्या कहिए कि गूंगा बोल सकता नहीं है। क्या बोले, क्या बताए। जे समाधि की अवस्था, जे मौन की अवस्था, समाधान की अवस्था, पूर्ण होश की अवस्था, जीते जी मर गए, जीते जी मर गए। तो मरना पूरा हो सकता है, ऑल्टरनेटिव नेचर पूरी जीते जी हम पा सकते हैं। यदि कोई कहे कि वो मर गया तो पूर्ण हो गया, कितनी गलत बात है। झकझोर दिमाग को करना चाहिए कि क्या वो पूर्ण हो गया। यदि जिसके काम अधूरे थे, सोच अधूरी थी, उसका बैठना अधूरा, उठना अधूरा, उसकी दुनिया अधूरों के साथ, वो मरने के बाद कैसे पूर्ण हो गया। जीते जी जो पूर्ण हो गया, एब्सोल्यूट हो गया। एब्सोल्यूट मीन किसी भी तरह का कोई सहारा ही नहीं रह गया। क्यों? मरते हुए जब हम मरते हैं, क्या बाहर का कोई सहारा है? कितनी जगाने की, अपने आप को हिलाने की, जकजोड़ करने की जरूरत है कि जब शरीर मरते हैं तो क्या बाहर के मटेरियल की उसको जरूरत है? कितना नक्शा साफ कुछ जनाने की कोशिश में है कि जो जीते जी देह में सहारे लेकर हम कहें कि हम पूर्ण हो रहे हैं। जो देह को छोड़ेगा, मटेरियल को छोड़ेगा, वो फिर समाधि की अवस्था, वो फिर मौन की अवस्था, चेतना की अवस्था, पूरे हुसन की, उस हाजिर हुजूर की अवस्था का वही बात हो गई कि गूंगा मीठी किसी चीज का स्वाद दूसरे को कैसे बताए, क्योंकि वो बोल सकता नहीं है। लेकिन फिर भी उसकी खामोशी, उसकी समाधि बोले बिना दूसरों की तरफ जाएगी, दूसरों की तरफ जाएगी, ताकि दूसरे भी खामोश रहना, मौन रहना शुरू कर दें। कारण क्या है कि बोलने से जे भीतर की एनर्जी मन के साथ, इंद्रियों के साथ, इस मटेरियल वर्ल्ड के साथ हम कितनी वेस्ट करते हैं अपनी एनर्जी। मालक क्या है? एनर्जी। और मालक कुछ नहीं है। इस तरह का ये सारा कुंडलनी का, चेतना का, भीतर की एनर्जी का नक्शा आया है। और ये कुछ इस तरह की बात नहीं है, कोई शब्दों में फंसने की, उलझने की बात नहीं है। सभी धर्मों की यही एक ही बात है। तो इस तरह की समाधि की अवस्था, खामोशी की अवस्था दूसरे की तरफ जाए तो वो जल्दी बात बनेगी। शब्दों से ज्यादा बात खामोशी की बनेगी, मौन की बनेगी। इसलिए ज्ञान में ज्यादा रुचि लेने वाले भी इस बात को समझने लग जाएं कि वास्तव में ज्ञान सुनने सुनाने का नाम नहीं है,
भीतर को पहचानने का नाम ही ज्ञान है। अपने भीतर को पहचानने लग जाए तो ये इस तरह की जो दुनिया भीतर की है, जो नक्शा चेतना का बाहर आता है, तो सभी संतों ने अलग अलग अल्फाजों से, अलग अलग शब्दों के माध्यम से कुछ भी दुनिया को इशारे दिए हैं। केवल इशारा मात्र लेने की जरूरत है। जैसे कोई फुर्सत में रहेगा, फिर इन शब्दों के माध्यम से मन को क्लिक करना सीख जाएगा, कि मन क्लिक हो जाए। कि जैसे देखो घर में भी कोई चूहा है, कोई इस तरह की बात गंदी रसोई में लगती है, तो कोई चीज ढूंढ लेते हैं कि इस चूहे को उसमें क्लिक कर लिया जाए, उसमें बांध दिया जाए कि जब बाहर गंदी हरकत ना करे। बाहर के खाने को खराब करते चूहे को देखकर कोई भी तो गृहिणी इस तरह छोड़ नहीं सकती है। तो उस माउस को, उस चूहे को पकड़ने के लिए क्लिक की किसी भी तरह की जरूरत है, उसमें इस तरह का अनाज का, किसी तरह की चीज का विधिवत इस तरह टांगना कर देते हैं कि उस लालच से जे चूहा फंस जाए। जे मन क्या है? इधर उधर हिलने वाला माउस ही तो है। इसको फुर्सत में क्लिक जिस शब्दों के माध्यम से किया जा सकता है, तो फिर क्लिक हुआ मन इधर उधर हिलेगा नहीं। तो ये आज्ञा चक्कर में यदि कोई बैठने लग गया, जो कि मेरी सभी वाणियों के इशारे केवल आज्ञा चक्कर है। जो नीचे के चक्रों का थोड़ा सा नक्शा मालिक ने दिया है, किस तरह पहले सोच मल प्राणों का जाम, जे भीतर की विक्षेपता, इससे बाहर आना सीखें तो जीव आत्मा जो कि अणु है, मालिक के ही अंश का अंश है, तो उसका स्थान तो हमेशा मैं त्रिपुटी ही बताती हूँ। दो आंखों के मध्य में, मस्तक में ही बताती हूँ कि वहां पर टिके रहो, वहां पर टिके रहो। तो भीतर के चक्रों में भी ज्यादा फंसने की फिर जरूरत नहीं रह जाएगी। फिर त्रिपुटी के माध्यम से जल्दी ही जीते जी मरना करना सीख लिया जाएगा। ये गुरु नानक देव जी के शब्द हैं, जिहो जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई। जो मैंने जान लिया है, जीते जी मरना जो मैंने जान लिया है, उसको शब्द में आखना, कहना बहुत ही मुश्किल है। कथनी की बात रह नहीं गई है कि उसको कैसे समझाया जाए, कैसे दर्शाया जाए। इस तरह की बातों में कुछ ना कुछ सीखते जाओ, आगे ही आगे बढ़ते जाओ कि इस कथ कहानी को, संत के नक्शे को, इस कथा वार्ता को सही विधिवत समझ जाएं, तो फिर कोई भी संसार की उलझन नहीं रहेगी। वाह प्रभु जी वाह।